बयान दर्ज कराए हैं। अब उन 7 में से भी कईयों को ऐसे धमकाने की बात आ रही है कि धमकाया गया है, उनके परिवारों पर प्रेशर डाला गया है। उनको अर्जुन अवार्ड से भी उनको वंचित रख दिया, वो नहीं दिया गया। फिर ये 2014 का एक किस्सा रहा। फिर 2014 के बाद अब आवाज़ उठती है साल 2023 में। अब साल 2023 में आवाज़ उठी है तो इसमें जो है मुख्य नाम जो है वो है कि 7 लड़कियों का है। इन्होंने दिल्ली पुलिस में बेटियों का मामला था, इसको सीक्रेट रखना चाहिए था। ये बातें उन्होंने लीक की है और किसी ना किसी तरीके से हर आदमी तक, मेरे तक भी लोग आ रहे हैं, आप पैसा ले लो, जो मर्जी ले लो। अच्छा, 2014 के दौरान जब आप लोगों ने आवाज़ उठाने की कोशिश की तो तब आप लोगों के साथ क्या हुआ? देखिए, वही मैंने थोड़ा पीछे बताया था अभी कि मैं गीता मुझे वहाँ लेके गई थी 2014 में। मैं करीबन 1 महीना ही वहाँ रुका हूँगा। मैंने तब ये इस तरह की चीज़ें देखी। 2-4 बेटियाँ ने, क्योंकि मैं थोड़ा फ्रेंडली हूँ, मैं सबको एक्सरसाइज कराता था। हाँ, एक बात और, गीता का मैं पर्सनल ट्रेनर बन के गया था, लेकिन उसके बाद जो हमारे जो चीफ कोच थे उन्होंने बोला कि WFI ने बोला कि आपको हम पूरी टीम का ही फिजियो बना देते हैं ताकि सभी लोगों को फ़ायदा मिले, हम आपको कैंप के साथ अटैच कर देते। तो उन्होंने मुझे ऑफिशियल फिजियो अपॉइंट कर दिया था साई से परमिशन लेके। उसका मेल भी है मेरे पास। तो उसके बाद तब मैंने देखा, कुछ मैंने बात की बेटियों से, कुछ बेटियों ने अपना दर्द मेरे से साझा किया, तो मैंने देखा कि गलत हो रहा है। तो बहुत सारे वहाँ कोचिज जो दूसरे लोग थे उनको भी पता था, लेकिन सब अपने स्वार्थ के कारण कि इनको 1.5-2 लाख रुपए पर मंथ उनको सैलरी मिल रही है, उन पे ठप्पा लग रहा है कि आप इंडियन टीम के कोच हो या फिजियो हो या डॉक्टर हो, विदेश में आप जाओगे टीम के साथ भी आपका रुतबा बढ़ेगा कि आप भारतीय कुश्ती के मेंबर हो। तो अपने स्वार्थ में कोई नहीं बोला। मैंने बेटियों से बात की, उन्होंने मुझे बताया, तो मेरी आत्मा को बहुत पीड़ा हुई। तो मैंने वहाँ पर उस टाइम 2014 में मीडिया को बुलाकर, जैसा बता रहा, मैंने उनको बताया यहाँ गलत हो रहा है, किसी तरह से इसका संज्ञान लो। जो भी बड़े अधिकारी है, जो भी लोग हैं गवर्नमेंट के लोग, इसको बंद करो। यहाँ मतलब अच्छा नहीं हो रहा है, शोषण हो रहा है बेटियों का। उसके 2-3 घंटे में ही ऐसा हो गया, मीडिया ने तो मेरी खबर दी नहीं। चीफ कोच मेरे पास आए कि आप यहाँ से तुरंत चले जाओ, आपका नाम काट दिया है। मैंने कहा कि सर क्या बात होगी? उन्होंने कहा, मतलब उन्होंने गुड फेथ में या कैसे भी कहा कि आपका मर्डर भी हो सकता है। ये बृजभूषण बहुत बाहुबली आदमी है, पहले भी बहुत मर्डर करा चुका है, कर भी चुका है, आप यहाँ से चले जाओ। तो मैं थोड़ा सा अकड़ा कि मैं नहीं जाऊँगा। मेरी वाइफ भी उस टाइम की वहाँ पर अपने वेट कैटेगरी की नेशनल की गोल्ड मेडलिस्ट थी। उससे पहले कॉमनवेल्थ गेम्स में भी उनका मेडल है, कॉमनवेल्थ चैम्पियनशिप में भी है, एशिया चैम्पियनशिप में भी है। और जो हमारी मिट्टी की कुश्ती होती है, भारत केसरी और हिंद केसरी, उसमें भी वो सर्वाधिक आज तक महिलाओं में कोई 10 बार भी नहीं बना है, वो 20-22 बार भारत केसरी रह चुकी है। अब भी करंटली पिछले 2 महीने पहले भी वो भारत केसरी का उन्होंने खिताब जीता है। तो उसके मेरे कारण उनका भी नाम काट दिया गया, उनको भी कैंप से बाहर भेज दिया गया। जबकि 2016 के लिए उनकी वो ट्रायल में जीती हुई थी, ओलंपिक क्वालिफाई के लिए उनको जाना था, लेकिन ना उनको कोई लिखित में दिया, ना मुझे दिया, उनको भी कैंप से भगा दिया। रातों रात हमें इतना डरा दिया गया कि हम रातों रात वहाँ किसी की कार मांग के वहाँ से हमें लखनऊ से वापस हरियाणा आना पड़ा। और मेरी वाइफ का उसके बाद इन्होंने बिल्कुल कैरियर ख़त्म कर दिया। ट्रायल जब भी वो उन्होंने 1-2 बार देने की कोशिश की, आप वीडियो देख सकते हैं पुरानी, उनको ज़बरदस्ती हरा दिया गया। और उसके बाद 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स में जब उनका मेडल आया, उसके बाद एक हफ्ते बाद ही एशियन गेम्स थे, उनकी दोबारा ट्रायल ली गई। अलका तोमर अपने वेट में गोल्ड मेडलिस्ट थी, उस नीचे वेट कैटेगरी में, जैसे मेरी वाइफ का 63 था, अलका तोमर 59 की थी, और 67 की हमारा ये एक हरियाणा की एक लड़की थी, उसका भी गोल्ड मेडल था। उन दोनों से मेरी वाइफ की ट्रायल ली उन्होंने कि ये एशियन गेम्स में ना जाए, लेकिन उन दोनों को, जो कुश्ती की भाषा बोलते हैं, उन्होंने बिल्कुल चित किया दोनों को। फिर वो एशियन गेम्स खेलने गई। उस टाइम फिर उनका नेशनल गेम्स में भी 2010-11 की बात कर रहा हूँ मैं, गोल्ड मेडल था। और 2010-11 में उनका एशिया चैम्पियनशिप में मेडल था, 2010-11 में उनका कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल था, 2010-11 में उनका नेशनल गेम्स में भी गोल्ड मेडल था। उस टाइम हमारा सबसे मजबूत क्राइटेरिया था कि उनको अर्जुन अवार्ड मिले। हमने जो भी फॉर्मेलिटी होती है फॉर्म भर के हमने, क्योंकि सीधा आप डायरेक्ट दे नहीं सकते,
फेडरेशन के थ्रू जाते हैं। हमने फेडरेशन में अपने फॉर्म जमा कराए, उन्होंने उनका अर्जुन अवार्ड बनता। आज भी आप जो 2010-11 में उन्होंने अर्जुन अवार्ड दिया है, जिस लड़के या लड़की को दिया उसकी आप अचीवमेंट देख लीजिए, और हमने जब वो फॉर्म सबमिट कराया था हमारी देख लीजिए, वो 50% भी नहीं है। तो उनको अर्जुन अवार्ड से भी उनको वंचित रख दिया, वो नहीं दिया गया। फिर ये 2014 का एक किस्सा रहा। फिर 2014 के बाद अब आवाज़ उठती है साल 2023 में। अब साल 2023 में आवाज़ उठी है तो इसमें जो है मुख्य नाम जो है वो है कि 7 लड़कियों का है, कि कोई 7 लड़कियों ने जो है वो अपने बयान दर्ज कराए हैं। अब उन 7 में से भी कईयों को ऐसे धमकाने की बात आ रही है कि धमकाया गया है, उनके परिवारों पर प्रेशर डाला गया है। तो ऐसा आपने भी सुना और क्या देखा, ज़रा इसके बारे में भी अगर आप बताना चाहें। शुरू में जब हम कमेटी को हमने बयान दिए, शुरू में जो इन्होंने कमेटी बनाई वो एक मेरे ख्याल से एक प्रोपगंडा था, क्योंकि ये 3 महीने पहले जो कमेटी बनी अभी जनवरी में, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने कमेटी बनाई। मैंने भी उसमें अपने बयान दर्ज कराए थे, जिसमें मैरी कॉम जिसकी अध्यक्ष थी, योगेश्वर दत्त जो भी ओलंपियन रहे, अच्छे रेसलर रहे, वो भी उसके मेंबर थी। एक दूसरी कमेटी में बबीता फोगाट भी थी, और कहीं वहाँ पर एक और खिलाड़ी थी अर्जुन अवार्डी किसी और खेल की, 1-2 उसमें वकील थे। मतलब जो भी उनकी 6 आदमी कमेटी थी, उन्होंने हमारे बयान लिए थे। तब करीबन 16-17 लड़कियों ने बयान दिए थे। तो ये इसलिए इनको डिले कर रहे हैं कि धीरे धीरे इसमें हम लूप होल ढूंढ लें, किसी तरह से जो भी बयान जो लोग दे रहे हैं उनको डरा के, धमका के, पैसे दे के, खरीद के तोड़ लिया जाए। काफ़ियों को उन्होंने तोड़ भी लिया है, अब सिर्फ 7 के करीब रह गई है। और ये अंडर टेबल की बातें हैं, मैं देखो इनकी पुष्टि तो नहीं कर सकता, लेकिन तमाम तरीक़ों से वो मतलब कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने बीच में जो उनके लोग हैं, हरियाणा में भी काफ़ी लोग हैं जो हमारे हरियाणा में बोलते हैं कि सारे पानी मार कोच हैं, क्योंकि अनडिज़र्विंग लोग सारे उन्होंने वहाँ कोच रखे। अनडिज़र्विंग लोगों को वो रेफरी वहाँ कराते थे। अच्छे लेवल के वो कभी उन्होंने, जिनके अच्छे लेवल का देखिए कोच कौन होता है, जिसने 2 बच्चे, 3 बच्चे, 4 बच्चे ऐसे तैयार किए जो नेशनल टीम में खेले। उन्होंने जहाँ भी आप देख लीजिए कोचेज को रखा था। एक भी आपको ऐसा कोच नहीं मिलेगा जिनका अखाड़ा हो, जिन्होंने एक भी ऐसा बच्चा तैयार किया हो जो नेशनल में खेला हो। ठीक है, तो अब भी वो लोग जो बिचौलिए लोग हैं, जो भी इन्होंने दिल्ली पुलिस में बेटियों का मामला था, इसको सीक्रेट रखना चाहिए था, ये बातें उन्होंने लीक की है। और किसी ना किसी तरीके से हर आदमी तक, मेरे तक भी लोग आ रहे हैं, आप पैसा ले लो, जो मर्जी ले लो, भाई इस बात से दूर हट जाओ। तो अब हम ये माने कि आगे ब्रजभूषण की गिरफ्तारी होनी है, इस मसले में आगे सबूत दर्ज होने, तो उनमें हम ये मानेंगे कि जब ये 7 लड़कियों को भी तोड़ने की बात की जा रही है तो कहीं ना कहीं इंसाफ जो वो और आगे टहलता जाएगा। देखिए, इंसाफ हमेशा कहते हैं भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं है। हर चीज़ का एक साइकिल होता है, कहते हैं पाप का घड़ा पूरा भर जाता है। ये अब बहुत हो चुका है, ऐसी बात नहीं है। तमाम देश के लोग हैं, जो बेटे हैं, बेटियां हैं, माताएं हैं, सब इन देश की बेटियों के साथ हैं। सब इनके साथ जो ये अन्याय की लड़ाई है, शोषण की लड़ाई है, लड़ रहे हैं।